नमस्ते दोस्तों, आज मेरी एनिवर्सरी है और ये अपना ख़ास दिन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस ख़ास मौके पर आज हमारा अनाज भी निकलना था, लेकिन आप सब जानते ही हो जब फसल तैयार होती है तो थकान सारी दूर हो जाती है और किसान के लिए ये दिन भी ख़ास मौके से कम नहीं होता। इसके साथ हम सब खेत में पहुंच गए थे और सब ने जाकर पूलियाँ इकट्ठी की और फिर अनाज निकलवाने के बाद हम चल दिए थे अनाज को लेकर अपने घर पर, क्योंकि आज ख़ास दिन था और मुझे मंदिर भी जाना था। तो चलो ये काम तो हमारा हो ही गया था, चलते हैं घर। घर आने के बाद हम मंदिर में पहुंच गए थे। ये खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी इसलिए आपको मैं दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चा कोई साथ था नहीं और दीदी और जीजा जी कर रहे थे पूजा पाठ, तो मैंने ही उनकी क्लिप ले ली थी, लेकिन मेरी क्लिप लेने वाला कोई नहीं था। खाटू श्याम जी के हमारे साथ साथ आप लोग भी सब दर्शन कर लीजिए। मंदिर में आने का मेरा सुबह से ही बहुत मन था, तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने में अपने पतिदेव के साथ तो आ नहीं पाई क्योंकि वो थे अपनी ड्यूटी पर, तो मैं जीजा जी और दीदी के साथ ही आ गई थी। मंदिर से आने के बाद की खाना बनाने की तैयारी, घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले थे तो उनके लिए खाने की भी तैयारी ज़रूरी थी। बच्चे जा रहे हैं बाहर, बोल रहे थे मम्मी कुछ सामान लेकर आना है, तो इतने वो बाहर गए थे। मैंने भी अपने भगवान जी की पूजा पाठ कर ली थी। यहाँ पर कुछ हेल्प मेरी बेटी ने भी कर दी थी और मैंने बनाया था आज शाही पनीर और पूरियाँ उतर चुकी थी और यहाँ पर गेस्ट भी आ चुके थे तो उनको खाना देने की तैयारी भी चल रही थी। तो बेटी बोली कि मम्मी मैं पूरियाँ उतार दूँगी, आप खाना लगा दो। और दूसरी सब्ज़ी बनाई थी मैंने छोले की। तो सारी जो तैयारी हमारी हो चुकी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी बाहर गई थी तो वो लेकर आई थी मेरे लिए एक सरप्राइज़ में थी मेरे लिए बहुत सुंदर सी साड़ी। जैसा कि मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, तो कहते हैं ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। अब आज मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे सरप्राइज़ भी देने लगे हैं और साड़ी का कलर भी मुझे इतना अच्छा लगा, एकदम यूनिक सी साड़ी थी। और ये लेकर आए थे साथ में केक भी। यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी, यहाँ पर केक कटिंग की भी तैयारी हमने कर ली थी। चलिए तो आप सबके साथ अब हम अपना केक कटिंग करते हैं। ये जो गेहूं की फसल होती है इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, तो ये दिन भी हमारे लिए ख़ास दिन से कम नहीं होता, क्योंकि आज के दिन ही वो फल मिलता है जो किसान बहुत दिन से तैयारी करता है। तो सारे काम हमने समय से ही निपटा लिए थे और सारी ड्यूटी करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो गांव की ज़िंदगी काम से भरी हुई होती है, लेकिन बहुत सुकून देने वाली भी होती है। हम गृहिणियों के जीवन में छोटे छोटे खुशियों के पल ही बड़े होते हैं, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। भगवान का दिया जो भी हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और उसी के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। आज हमारी शादी को 22 साल हो गए हैं, सच में पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। लगता है जैसे कल की ही बात है और आज इतने साल साथ गुजर गए हैं। समय तो उड़ जाता है लेकिन बस कुछ यादें और साथ रह जाता है। इन 22 सालों में बहुत कुछ सीखा, कुछ अच्छे बुरे पल साथ जिए। चलिए अब थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब बच्चों ने मिलकर एंजॉय करने की तैयारी कर ली थी। कुछ इस तरीके से हमारी शादी की सालगिरह जो कंप्लीट हुई मन के, और उसके बाद सबने खूब इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद फिर सबने थोड़े से फ़ोटो शूट किए। यहाँ पर बेटी बोल रही थी अपने पापा से कि मम्मी को हाथ पकड़ के घुमाया क्यों नहीं आपने अच्छे से। तो फिर यहाँ पर ये छोटी बच्ची थी, ये भी बहुत प्यारा सा डांस कर रही थी। उसके बाद गेस्ट के जाने की हो गई थी तैयारी, तो वो भी चल दिए थे। फिर हमने उनको भी बहुत प्यार से विदा किया।
तो भाई उन्हें छोड़कर जैसे ही हम घर पे आए थे तो बच्चों का मन जो है अभी भी नहीं भरा था। ये लगे हुए थे अभी भी अपने डांस पर। भाई यहाँ पर फिर शुरू होती है अपनी सच्ची और असली ज़िंदगी, क्योंकि हम गृहिणियों का काम यही है, रसोई समेटी। और उसके बाद अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।